हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विदाई संभाषण के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विदाई संभाषण के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, बाल मुकुंद, राहुल सांकृत्यायन या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बाल मुकुंद। अगला क्वेश्चन है, विदाई संभाषण लेखक की कौन सी रचना से लिया गया है? शिव शंभू के चिट्ठे से, चिट्ठी और खत, खेल, तमाशा या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है शिव शंभू के चिट्ठे से। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासक लॉर्ड कर्जन भारत में कितनी बार वॉइसरॉय रहे? 1, 3, 4 या 2? इसका आंसर है 2 बार। लॉर्ड कर्जन कैसा शासक था? निरंकुश, क्रूर, दयालु या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है निरंकुश। लॉर्ड कर्जन भारत में किसका वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे? भारतीयों का, अंग्रेजों का, ब्रिटिश सरकार का या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है अंग्रेजों का। लॉर्ड कर्जन को वॉइसरॉय के पद से इस्तीफा क्यों देना पड़ा था? ब्रिटिश सरकार के कहने पर, अपने मनपसंद फौजी अफसर की नियुक्ति न होने पर, बंगाल विभाजन पर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अपने मनपसंद फौजी अफसर की नियुक्ति न कराने पर। लेखक ने कौन सी तीसरी शक्ति की बात कही है? ब्रिटिश सरकार, ईश्वर, इंग्लैंड की जनता या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ईश्वर। लॉर्ड कर्जन के दूसरी बार वॉइसरॉय बनने पर क्या भारतीय खुश थे? नहीं, हाँ, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है नहीं। शिव शंभू की बलशाली गाय किसे दे दी गई थी? अंग्रेज को, भारतीय को, पुरोहित को या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है पुरोहित को। इस पाठ में भाषण के माध्यम से लेखक क्या कह रहे हैं? लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य कर रहे हैं। लॉर्ड कर्जन ने किसे गर्म तवे पर पानी की बूंद की तरह नचाया है? भारतीयों को, अंग्रेजों को, सरकार को या गरीबों को? इसका राइट आंसर है भारतीयों को। कर्जन का दरबार कहाँ था? दिल्ली, लखनऊ, आगरा या मेरठ? इसका राइट आंसर है दिल्ली। वॉइसरॉय कर्जन और उनकी लेडी कैसी कुर्सी पर बैठा करती थी? चांदी की, सोने की, पीतल की या सामान्य कुर्सी पर? इसका राइट आंसर है सोने की। लॉर्ड कर्जन अपने इच्छित पद पर किसे रखना चाहते थे? फौजी अफसर को, भारतीय को, अपने भाई को या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है फौजी अफसर को। दिल्ली में किसने कत्लेआम मचा दिया था? आसिफ जाह, नादिर शाह, कर्जन या भारतीयों ने? इसका राइट आंसर है नादिर शाह ने। नादिर शाह ने कत्लेआम किसके कहने पर रोक दिया था? अंग्रेजों के, भारतीयों के, आसिफ जाह के या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आसिफ जाह के। कौन सी घटना ऐतिहासिक घटना बन गई थी? लॉर्ड कर्जन का भारत से जाना, बंग विभाजन, नादिर शाह का कत्लेआम या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बंग विभाजन। लॉर्ड कर्जन भारत की जनता को क्या कहकर पुकारते थे? पढ़ी लिखी प्रजा, अनपढ़ गूंगी प्रजा, गरीब लोग या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है अनपढ़ गूंगी प्रजा। भारतवासी किस राजकुमार का गीत गाते थे? नर सुल्तान, अशोक, सिद्धार्थ या पृथ्वीराज? इसका राइट आंसर है नर सुल्तान। सुल्तान ने अपने विपत्ति के समय कहाँ काटे? नरवरगढ़, सुल्तानगढ़, आजमगढ़ या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है नरवरगढ़। लॉर्ड कर्जन किस वर्ग को नापसंद करते थे? अनपढ़, धनी, शिक्षित या निर्धन? इसका राइट आंसर है शिक्षित वर्ग को। लेखक के अनुसार कौन सा समय करुणादायी होता है? मिलन का, बिछड़ने का,
मृत्यु का या प्रेम का? इसका राइट आंसर है बिछड़ने का। लॉर्ड कर्जन की क्या जिद थी? बंगाल विभाजन, देश विभाजन, पाकिस्तान विभाजन या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश शासकों को क्या धमकी देते थे? मारने की, देश छोड़ने की, इस्तीफा देने की या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है अपने पद से इस्तीफा देने की। कर्जन के शासन का अंत कैसा था? सुखद, दुखद, अधूरा या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है दुखद। कैसर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? रूस के तानाशाह शासक के लिए, अमेरिका के तानाशाह शासक के लिए, तानाशाह जर्मन शासकों के लिए या भारत के शासक के लिए? इसका राइट आंसर है तानाशाह जर्मन शासकों के लिए। ओके बच्चों, तो ये थे इस चैप्टर के एमसीक्यूज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।